नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुबोध क्लासेस में। आज हम आपको बताएंगे कैसे गवर्नमेंट डीईओ और एलडीसी बना जाए। एसएससी सीजीएचएल क्या है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो रूरल एरिया और गांव से होते हैं उन्हें पता ही नहीं रहता कैसे हम एलडीसी और डीईओ बने। आज की वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे एक जॉब के बारे में और उसे कैसे तैयारी किया जाए इसके बारे में बताएंगे। चलिए हम बात करते हैं एसएससी सीएचएचएल क्या है। एसएससी सीएचएचएल का मतलब होता है कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम। मतलब आपको हायर सेकेंडरी लेवल मतलब 12th पास एग्ज़ाम है ये। आप अगर 12th पास हैं तो ये एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। प्रत्येक साल ये फॉर्म मार्च के मंथ में आता है। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको सीएचएचएल क्या है, उसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है, उसका एज लिमिट क्या है, उसकी सैलरी क्या है, उसका क्वालिफ़िकेशन कितना है, उसके एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है, उसके सिलेबस के बारे में हम बात करते हैं इनमें कौन कौन सी पोस्ट होती है। तो मैं पोस्ट के बारे में बता दूं, इसमें पहला पोस्ट होता है एलडीसीए का। एलडीसी मतलब होता है, इसका मतलब होता है रोवर डिवीज़न क्लर्क। दूसरा पोस्ट होता है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का, और तीसरा पोस्ट होता है पोस्टल असिस्टेंट का, और चौथा पोस्ट होता है sorting असिस्टेंट का एसए पीए। उसके बाद पांचवा पोस्ट होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसको डीईओ बोलते हैं। इसमें पोस्ट की बात की जाए तो पोस्ट प्रत्येक साल निकलता है वैकेंसी, और मार्च के मंथ में निकलता है। इसमें पोस्ट की बात की जाए तो इसमें पोस्टल असिस्टेंट और sorting असिस्टेंट मतलब पीए और सीए एसए के लिए 3181 वैकेंसी निकलता है हमेशा। उसके बाद एलडीसी और जेएसए के लिए जूनियर सेकेंडरी असिस्टेंट के लिए 1538 वैकेंसी निकलता है, और डीईओ के लिए 7 वैकेंसी निकलता है, और टोटल वैकेंसी इसमें निकलता है 4726। प्रत्येक साल सीएचएचएल 4726 वैकेंसी निकालता है, उसमें ये सब सारे पोस्ट होते हैं। बात करते हैं दोस्तों इसमें एज लिमिट क्या है। एसएससी सीएचएचएल के लिए एज लिमिट क्या है, तो मिनिमम एज में 18 साल है और मैक्सिमम एज इसमें 27 साल है। मतलब ये जो है सो 18 साल और 27 साल के बीच में है। अगर आपका एज 18 साल और 27 साल के बीच में है तो आप ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों इसमें सैलरी क्या है। तो सैलरी भी इसमें बहुत अच्छी खासी है। आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे एग्ज़ाम आराम से निकाल लेंगे। मैं सैलरी की बात करूँ, सैलरी में एलडीसीए का सैलरी जो है सो 20,000 से स्टार्ट होगा और 63,000 तक जाएगा। और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का पोस्ट लिए जो है जेएसए, उसके 20,000 से लेके और 65,000 से जाएगा। उसके बाद पोस्टल असिस्टेंट के लिए जो पोस्ट है उसके लिए 25,500 से लेके 81,100 तक जाएगा। अब sorting असिस्टेंट का पोस्ट जो एसए के है उसके लिए 25,500 से लेके 81,100 तक जाएगा। अब डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ का जो पोस्ट है उसके लिए 25,000 से लेके 81,000 तक जाएगा। मतलब सैलरी बहुत अच्छी खासी इसमें। सैलरी की बात की जाए तो आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ये एग्ज़ाम आराम से निकाल लेंगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसका क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो क्वालिफ़िकेशन के बारे में आपको 12th पास होना चाहिए दोनों डीईओ के लिए और डीईओ सी प्लस एजी के लिए। मैं पहले डीईओ एलडीसी और सीए के लिए बता दूँ, आपको 12th पास होना चाहिए। मतलब एलडीसी और जेएसी के लिए आपको 12th पास होना चाहिए। उसके बाद डीईओ के लिए बता दूं, डीईओ के लिए आपको 12th पास होना चाहिए लेकिन साइंस स्ट्रीम के साथ, और साथ में मैथमेटिक्स भी रहना चाहिए। मैथमेटिक्स के साथ आप पास हो गए होंगे तो आपको ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए दिया जाएगा। अब बात आती है दोस्तों एग्ज़ाम कैसे लिया जाएगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो एग्ज़ाम के पैटर्न में बता दूँ, एग्ज़ाम 3 टीयर में होगा, जिसे टीयर 1 और टीयर 2 और टीयर 3 बोलते हैं। टीयर 1 में पहले आपको ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, और उसके बाद टीयर 2 में आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। मतलब आपको हिंदी और इंग्लिश में लेटर और ऐसे राइटिंग लिखने के लिए आपको दिया जाएगा। ये पेन और पेपर मोड रहेगा, मतलब ये ऑफलाइन मोड रहेगा। उसके बाद बात किया जाए टीयर 3 के लिए, तो टीयर 3 के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसको स्किल टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट पीपीसीपी टेस्ट बोला जाता है, और वेरिएबल एप्लीकेबल। अब बात आती है दोस्तों इसका सिलेबस क्या है, मतलब कौन कौन सा सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें सब्जेक्ट 4 रहते हैं। पहला सब्जेक्ट रहता है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, दूसरा सब्जेक्ट रहता है जनरल अवेयरनेस जीके जीएस, और तीसरा सब्जेक्ट रहता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ, और
चौथा सब्जेक्ट रहता है इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश, जनरल इंग्लिश। अब बात किया जाए कितना कितना मार्क्स से क्वेश्चन आता है इसमें से, तो इसमें मार्क्स के बारे में बता दूं तो इंग्लिश जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग से आपको 25 क्वेश्चन आएगा, जीके जीएस से 25 क्वेश्चन आएगा, मैथ से 25 क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन आएगा, टोटल क्वेश्चन 100 रहेगा। उसके बाद मार्क्स की बात की जाए 200 नंबर का रहेगा, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा। और उसमें टाइम की बात की जाए तो आपको 1 घंटा का समय दिया जाएगा, 1 घंटा का समय दिया जाएगा। और जो दिव्यांग है उसके लिए 80 मिनट का समय दिया जाएगा। दिव्यांग मतलब आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए दिव्यांग का, तब आपके 80 मिनट समय दिया जाएगा बनाने के लिए। अब बात आती है दोस्तों सिलेबस क्या है, तो सिलेबस के बारे में बता दूं। सिलेबस में आपको पहले जनरल अवेयरनेस के सिलेबस मतलब जीके जीएस के सिलेबस बता दूं। इवेंट एंड इशू ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होना चाहिए, मतलब करंट अफेयर के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद कंट्री एंड कैपिटल, राज्य और राजधानी के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होना चाहिए। देश एवं राजधानी के बारे में जानकारी प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होना चाहिए। इंडियन जोग्राफ़ी के बारे में जानकारी प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद आपको इंडियन बकेट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च के बारे में जानकारी प्राप्त होना चाहिए। कल्चर, अवार्ड एंड ऑनर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, बिजनेस, उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होना चाहिए। इंडियन पार्लियामेंट और इंडियन हिस्ट्री के बारे में, मतलब आपको साइंस और सोशल साइंस दोनों बुक कवर करके रखना है। और किससे कवर करना है? लूसेंट के बुक से कवर करना है, क्योंकि लूसेंट के बुक से ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और करंट अफेयर के लिए आपको घटना चक्र का सिलेबस के बारे में बता दूं। मैथ के सिलेबस में आपको सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस, एवरेज, ज्योमेट्री, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बार ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम, स्क्वायर रूट, सर्च इंडेक्सेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स, बोट एंड स्ट्रीम, प्रोबेबिलिटी, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, लीनियर इक्वेशन। उसके बाद आपको इसके सिलेबस में मिक्सचर एंड एलिगेशन और डिस्काउंट, मतलब 24 टॉपिक है इस मैथ के सिलेबस में। मैंने पूरा डिटेल से बताया हूँ। 24 टॉपिक है मैथ के सिलेबस में, 24 टॉपिक से क्वेश्चन आता है। रीजनिंग के सिलेबस के बारे में बात की जाए तो रीजनिंग के सिलेबस में आपको नंबर सीरीज, क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, प्रॉब्लम ऑन फिगरल पैटर्न, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट। उसके बाद आपका टॉपिक आएगा स्टेटमेंट एंड कंजम्पशन, पजल्स, कोडिंग और डिकोडिंग, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, एनालॉजी, पेपर फोल्डिंग, सेलुलिज्म। उसके बाद आएगा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर और लिनियर दोनों। उसके बाद वर्ड बिल्डिंग्स, उसके बाद ब्लड रिलेशन, मतलब ये सारे टॉपिक आपको रीजनिंग से आएंगे। रीजनिंग का टॉपिक के लिए मैं आगे बताऊंगा कौन कौन सा बुक लें ताकि प्रिपरेशन में कहीं दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। इंग्लिश के सिलेबस में आपको पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, सिंगुलर प्लूरल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, पारा जंबल सेंटेंस, स्पेल चेक, मतलब स्पेलिंग रॉन्ग रहता है उसको सही करना, वॉइस चेंज, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे चेंज किया है तो उसके बारे में। उसके बाद आपको आर्टिकल ए एंड द के बारे में। उसके बाद नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, आइटम और फ्रेज, सेंटेंस करेक्शन एंड स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस को कैसे सही किया जाएगा और कैसे उसके एरर को ढूंढा जाएगा उसके बारे में। उसके बाद क्लोज टेस्ट। उसके बाद आपको एक और टॉपिक रहेगा एंटोनिम्स और साइनोनिम्स। जो स्पेल चेक है ना उसी में एंटोनिम्स और साइनोनिम्स आता है, तो एंटोनिम और साइनोनिम्स आपको कवर करके रखना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और हम आपको अगर कोई एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं उस एग्ज़ाम के बारे में दूंगा। इसी के साथ मैं सुबोध कुमार आपसे अलविदा चाहता हूँ।